बिहार चुनाव के बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव में 3 प्रमुख दल हैं और 3 प्रमुख दल में से महागठबंधन तीसरे नंबर पर जा रहा है। ये बात कह करके प्रशांत किशोर ने कहा एनडीए बनाम जन स्वराज के बीच अब टक्कर है। साथ ही साथ महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, पहले चरण का तो नामांकन समाप्त भी हो गया है, दूसरे चरण भी कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। इन दोनों ही मामले पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, इसमें जरा सुनिए। वो बूढ़ा शेर है, आप कहानी सुने हैं ना, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो सोना का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में शेर के पास आए, और जब आएगा तो शेर प्रशांत किशोर की यह भविष्यवाणी क्या कहती है? प्रशांत किशोर दरअसल इस चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं और 243 विधानसभा सीट पर जन स्वराज के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। कहा यह जा रहा है कि जन स्वराज, जैसा कि सर्वे में भी कहा गया कि 43 ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जितने भी सर्वे आए उनमें से दावा जरूर किया गया कि सीटों में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है। साथ ही महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, पहले चरण का तो नामांकन भी समाप्त हो गया, दूसरे चरण में भी कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। इन दोनों ही मामलों पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आप लोग जरा सुनिए। प्रशांत किशोर की यह भविष्यवाणी क्या कहती है? प्रशांत किशोर दरअसल इस चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं और 243 विधानसभा सीट पर जन स्वराज के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। कहा यह जा रहा है कि जन स्वराज, जैसे कि सर्वे में भी कहा गया कि 243 सीटें हैं जहां पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें यह दावा जरूर किया गया कि सीटों में कन्वर्ट होता जा रहा नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन यानी कि सीटों में ज्यादा जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभाव जरूर डाल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर अपनी भविष्यवाणी में क्या बता रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पर रहेंगे पार्टी में, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर, अब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की डिग्री पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर सवाल उठाया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी लगातार जवाब देते फिरते रह रहे हैं। लेकिन अब जब एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर के डिग्री को लेकर के सवाल उठाया गया, तो उसके बाद सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर आखिर किस चीज़ की पढ़ाई की है? प्रशांत किशोर ने अपनी डिग्री कहाँ से ली है और प्रशांत किशोर कैसे यूएन तक पहुँचे और नौकरी करने के लिए पहुँच गए? अब प्रशांत किशोर ने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि प्रशांत किशोर ने साइंस कॉलेज पटना से 12वीं पास की है। उनका बैच 1991 से 1991 था। वो पटना साइंस कॉलेज के सेक्शन ए में रोल नंबर उनका 68 था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो ग्रेजुएट हैं। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। हालांकि उस इंटरव्यू में इसे लेकर कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि अगर उन्होंने डिग्री नहीं ली तो उन्हें यूएन जैसी संस्था में इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट की नौकरी कैसे मिली? प्रशांत किशोर लगातार बिहार में जन स्वराज के कैंडिडेट को उतारने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर पर जब बीजेपी के नेताओं ने हमलावर की हुए और वो जब प्रशांत किशोर की भी डिग्री को लेकर सवाल पूछने लगे और कुछ पत्रकारों ने भी जब प्रशांत किशोर से डिग्री को लेकर सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर इस इंटरव्यू को छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में अपने डिग्री को लेकर साफ कर दिया है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर क्या इनके जरिए बिहार राजनीति में कोई बड़ी पैंट बनाने जा रहे हैं? करो या मरो वाली स्थिति प्रशांत किशोर के लिए यह भी कि इस चुनाव में उनको यह दिखाना जरूरी होगा कि आखिर उनका वोट परसेंटेज क्या है। क्या प्रशांत किशोर, अगर आप देखें तो उनकी 2020 का विधानसभा चुनाव तो उसमें महागठबंधन और एनडीए के वोट परसेंटेज में ज़्यादा का अंतर नहीं था, जैसे कि महागठबंधन के नेता दावा भी कर रहे थे कि 12,000 का अंतर रह गया था और हम सरकार नहीं बना पाए थे। अब क्या तीसरे फैक्टर के रूप में प्रशांत किशोर बड़ा काम करेंगे? क्या प्रशांत किशोर जो बात है
वो भविष्यवाणी की है। फाइट जो है एनडीए बनाम जन स्वराज के बीच है, बात उनकी ज़मीनी तौर पर सही है या नहीं। प्रशांत किशोर ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, या तो उनकी पार्टी को 10 से कम सीटें आएंगी या 150 से अधिक आएंगी, वो सरकार बना लेंगे। प्रशांत किशोर जब यह दावा कर रहे हैं तब जब चुनाव में महज 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। जैसे में प्रशांत किशोर का यह दावा कितना ज़मीनी है, यह तो चुनाव परिणाम की ही तय